Hello students, how are you all? I hope so you all are fine. Kids, my name is Ira Lotia from JMP English Medium School. I am your science teacher. Now kids, I started explanation of chapter number 1, adaptations in plants, right? In session number 1, what I explained you? I explained you vocabulary words with meanings and with pictures through PPT, right? I hope so you like my session and you enjoyed that. And most of the things आप लोगों की उसमें clear हो गई होगी, right? So now in today's session number 2, I am going to explain you about adaptations in plants. कि plants में कौन-कौन से types की adaptations होती है? Adaptations मतलब क्या? और adaptations होती है तो किसके according होती है, right? ये सारी की सारी चीजें मैं आपको सेशन में एक्सप्लेन करूंगी और बाकी का जो चैप्टर होगा उन सब में सब कुछ क्लियर हो जाएगा. सो टुडेज टॉपिक आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू adaptations in plants, particularly in what is the meaning of terrestrial plants, then after deserts and then after hills. So these are the things in adaptations in plants. I am going to cover these topics right in today's session. So let's begin. Plants are found everywhere on the earth. Kids, have you ever noticed plants are everywhere? Plants found everywhere. हर जगह पे plants होते हैं और होने भी चाहिए because plants है तो हमें pure oxygen मिल रही है. वो water cycle में भी हमारी help करता है, right? Without plants हमें कोई भी food, flowers, fruits कोई भी चीज़ हमें नहीं मिलती है, right? So we need to grow more number of plants. और प्लांट्स है उसी वजह से हम इजीली सर्वाइव कर पा रहे हैं. प्लांट्स आर फाउंड इन ऑन लैंड, वाटर, ओशियंस, रिवर्स, डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स. प्लांट्स हर एक जगह पे प्रेजेंट होता है. रिवर के अंदर होता है, रिवर के ऊपर कोई कोई फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं तो रिवर के ऊपर होते हैं बट उसके रूट्स जो होते हैं वो डेप्थ तक होते हैं. Then after mountains के ऊपर भी होता है सब कुछ plants होते हैं, right? Then after land के ऊपर तो definitely होता है. अगर हमारे घर पे तो छोटा सा garden होता है, साइड के areas होते हैं वहाँ पे भी plants होते हैं, right? deserts में कम पानी होता है, right? बट फिर भी वहाँ पे ऐसे plants रहते हैं जिसको कम पानी में भी survive कर पाते हैं. तो उस टाइप के प्लांट्स कहाँ पे होते हैं? डेजर्ट्स में होते हैं. बट प्लांट्स होते तो सभी जगह पे है बट अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी एक हैबिटेट बना देते हैं. तो वो हैबिटेट अपने में वो एडप्ट कर लेते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एडप्टेशंस. क्लियर? These places are different from each other. Definitely kids, सारी की सारी places होती है. They are different from each other. सब places एक दूसरे से अलग होती है. I can explain. River it is river मतलब वो पानी होता है, right? तो उसके अंदर सब जगह पे plants होते हैं, right? I can explain like water भी होता है. There are so many different types of water. One is salty water, one is medium water like सॉल्टी वाटर होता है, वो सीज में होता है, ओशियंस में होता है, राइट? तो उसके अंदर भी ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सॉल्टी वाटर में सर्वाइव करते हैं तो वो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग होता है. देन आफ्टर रिवर में कोई अलग अलग प्लांट्स होते हैं जो रिवर में सर्वाइव करते हैं, राइट? माउंटेन्स होता है तो माउंटेन्स एक हाइट में एरिया में होता है, राइट? तो वहाँ पे उस टाइप के प्लांट्स ग्रो होते हैं. लैंड में भी उसके अकॉर्डिंग ग्रो होता है, राइट? तो सब जगह भी डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे प्लांट्स भी अलग अलग ग्रो होते हैं. क्लियर? सम ऑफ दीज प्लेसेस रिसीव मोर रेनफॉल व्हाइल सम प्लेसेस आर वेरी ड्राई. कोई प्लेसेस जो होती है जिसमें बहुत सारी रेनफॉल आती है और कोई प्लेस ऐसी होती है वहाँ पे बहुत लिटिल बिट रेनफॉल होती है तो फिर वो प्लेस बिल्कुल ड्राई होती है, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स. तो जहाँ पे बहुत सारी रेन होती है तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स ग्रो होते हैं. वहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी होती है, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है, राइट? और जहाँ पे कम पानी होता है वहाँ पे पानी भी कम होता है, उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स कोई सर्वाइव नहीं कर पाते तो
कम पानी में प्लांट्स सर्वाइव कर पाते हैं उसके अकॉर्डिंग वहां पे प्लांट्स ग्रो होते हैं। Some places experience snowfall and very cold, while some places experience high temperature and humid conditions. कोई प्लेस इतनी कोल्ड, इतनी ठंडी होती है कि वहाँ पे स्नोफॉल्स भी होते हैं, और कोई प्लेस इतनी हाई टेम्परेचर में चली जाती है कि बहुत गर्मी होती है। तो दोनों प्लेसेस पर ट्रीज तो डेफिनेटली होते ही होंगे, राइट, बट ऐसे प्लांट्स, ऐसे ट्रीज होंगे जो उस पर्टिकुलर प्लेस में वो अपने आप में हैबिटेट में वो एडप्ट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो वहां पे होते हैं। क्लियर? The soil also differs from place to place. जैसे जैसे प्लेस चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ की सॉइल भी चेंज होती है, राइट। किड्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, राइट, तो हमारे में भी बहुत चेंजेस होते हैं। फॉरेनर्स होते हैं, कोई फॉरेनर्स होते हैं जिसकी स्किन बहुत वाइट होती है, कोई फॉरेनर्स होते हैं जिसकी स्किन बहुत ही ब्लैक होती है, हमारी ब्रिटिश स्किन होती है, राइट। तो जैसे जैसे प्लेस चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होता है। तो जिस तरह से प्लेस चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग सॉइल्स भी चेंज होती है, राइट। इट कैन बी सैंडी, या तो वो सैंडी सॉइल हो सकती है, क्लेई सॉइल हो सकती है, या फिर लोमी सॉइल भी हो सकती है। सो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सॉइल व्हिच इज लाइक जैसे जैसे प्लेस चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग सॉइल भी चेंज होती है, राइट। Different types of soils can hold different amount of water and nutrients. जैसा different types की soil होती है उसके अकॉर्डिंग soil के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि उस soil के ऊपर कि कौन सी soil कितना water absorb करेगी, कितना nutrients absorb करेगी, राइट। हम ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा कोई कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है, कोई बहुत ज्यादा खाता है, कोई बहुत कम खाता है, सब अमाउंट अलग अलग हम लोग खाना खाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आप में भी होता होगा, राइट, सॉरी सॉइल में भी ऐसा ही होता है कि देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर देयर, दे हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ देयर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिशन, कि वो अलग अलग अमाउंट में वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? वो टोटली सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट होता है, राइट। Hence, plants develop special features to live successfully in their unique surroundings. Plants एक अपने आप में एक ऐसा फीचर डेवलप करते हैं जिसके थ्रू वो इजीली उसी प्लेस पर सक्सेसफुली सरवाइव कर पाए। सपोज वी आर इंडियंस, राइट, तो हम बाहर फॉरेन में जाएंगे, वहाँ पे बहुत ठंडी होगी, हम नहीं कोऑपरेट कर पाएंगे, बट थोड़े टाइम के बाद उसके फीचर्स है वो हम अपने आप में एडप्ट करेंगे तो हम इजीली वहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। जैसे कि बहुत ठंडी है तो स्वेटर्स पहनना, कैप पहनना, ग्लोव्स पहनना, हीटर घर में रखना, तो ये सारी की सारी चीजें हैं, फीचर्स हमारे में आ जाता है। फिर थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे हम सेटल हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, मतलब कि वहाँ का एनवायरनमेंट हमने एडप्ट कर लिया है। तो बिल्कुल वैसे ही प्लांट्स में ही होता है कि वो वहाँ पे ग्रो होते हैं, उसके सारे फीचर्स जो होते हैं वो धीरे धीरे अपने आप में एडप्ट कर लेते हैं और वहाँ पे सूट हो जाते हैं। क्लियर? These helps them to survive and grow. इसी वजह से वो उसी पर्टिकुलर प्लेस पर सरवाइव भी करते हैं और उसी जगह पे वो डेफिनेटली ग्रो भी होते हैं। An adaptation is a change in the body or behavior of an organism that helps it to survive. What is the exact meaning of adaptation? Exact meaning of adaptation is that कि जो एक बिहेवियर और चेंज होता है वो हम ऑर्गेनिजम्स में लाते हैं, अपने आप आ जाता है या तो फिर शायद, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हमारी एडेप्टेशन बोलते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, एन एडेप्टेशन इज अ चेंज इन द बॉडी और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स टू सर्वाइव, कि वो एडेप्टेशन एक हमको सर्वाइव करने में भी इजी हेल्प कर देता है, अदरवाइज वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कोई भी सिचुएशन में सर्वाइव करना। बट एक हमारे में एडेप्टेशन आ जाती है कोई भी ऑर्गेनिज्म में तो वहां पे इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अ कैक्टस दैट हैज
एग्जाम्पल, इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि वो एक ऐसा प्लांट है वो डेजर्ट में ही नॉर्मली दिखता है, जहाँ पे कम पानी होता है वो वहां पे ग्रो होता है, बिकॉज उस प्लांट को ग्रो करने के लिए ज्यादा पानी नहीं चाहिए, वो थोड़े से पानी में भी इजीली ग्रो होता है और सर्वाइव भी करता है। तो डेजर्ट में पानी बहुत कम होता है, राइट, उस वजह से वहां पे कौन सा प्लांट ज्यादा दिखाई देता है, कैक्टस। तो एक उसमें एक एडेप्टेशन ऐसी एक आ गई है कि वो कम पानी में भी सर्वाइव कर सकता है, तो वो नॉर्मली ज्यादातर डेजर्ट्स में दिखाई जाता है। सिमिलरली पाइन ट्री विल नॉट ग्रो इन द डेजर्ट। पाइन ट्रीज होते वो डेजर्ट में नहीं ग्रो हो पाते, बिकॉज उसको ज्यादा पानी चाहिए, वो हॉट एटमॉस्फेयर को बेयर नहीं कर सकते हैं, तो वो वहां पे बिल्कुल ग्रो ही नहीं पाएंगे। डेजर्ट बहुत ही गर्म प्लेस है, वहां पे बहुत सारे प्लांट्स हैं वो सिर्फ जिंदा ही नहीं रह सकते, उसको कितना भी ग्रो करो, बिकॉज हम पानी शायद उसको दे पाए, बट उसका टेम्परेचर तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, राइट। तो पाइन ट्री वहां पे बिल्कुल भी उसके टेम्परेचर की वजह से वहां पे सूट होगा नहीं। ऑल लिविंग थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स adapt to their surroundings to survive. We all human beings are adapting something from somewhere, right? हमारे में हमें अडेप्ट करना ही पड़ता है, हमें फ्लुएंट सर्वाइव करने के लिए हम कोई ना कोई चीज हमें अडेप्ट करनी पड़ती है, राइट, तभी वो हम इजीली कोई भी प्लेस पर अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाएंगे। The natural home of a plant or an animal is called its habitat. Now kids, what is the meaning of habitat? Habitat एक ऐसी चीज है जो नेचुरल होम होता है कोई भी प्लांट का, कोई भी एनिमल का, जो नेचुरली वो वहां पहले से ही है, वो उसका बर्थ ही वहां पे हुआ है, उसको टेम्परेचर भी वही आता मतलब बेयर कर पाते, तो वो पर्टिकुलर उसका एक हैबिटेट हुआ। वी आर लिविंग इन राजकोट, वी आर इन इंडिया, तो एक एटमॉस्फेयर होता है, टेम्परेचर होता है, हमारा बर्थ ही यहाँ पे हुआ है, तो हमारा ये हैबिटेट हुआ। क्या हुआ किड्स? ये हमारा एक हैबिटेट हुआ। तो अगर हम कहीं पे भी दूसरी जगह पे जाएंगे, वहां पे एडजस्ट होंगे, तो हम एडजस्ट करने में जो हमने हमारे फीचर्स को एडप्ट किए उसको हम क्या बोलेंगे? एडप्टेशंस। क्लियर? नाउ किड्स, I explained you, I cleared the meaning of adaptations and its habitat, right? Habitat और adaptations को बिल्कुल भी mix नहीं करोगे, right? Now here I am going to explain you some topics about adaptations in plants. कि plants में किस किस types के adaptations होते हैं, right? जैसे कि terrestrial plants, then after deserts plants, and then after hilly region पे जो plants होते हैं वो सारी की सारी चीजें, right? Now plants can be under two major groups according to their habitat. Habitat के अकॉर्डिंग हमने प्लांट्स को दो ग्रुप में डिवाइडेड कर दिया। हैबिटेट का मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं प्लांट्स, वो पानी के एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। जो लैंड के ऊपर प्लांट्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जो माउंटेन्स के ऊपर रहते हैं उसको हिली रीजन वाले प्लांट्स बोलते हैं। देन आफ्टर डेजर्ट में रहते हैं उसको डेजर्ट प्लांट्स बोलते हैं, राइट। तो उसकी हैबिटेट को देखने के बाद हमने सारे के सारे प्लांट्स को अलग कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, राइट, ग्रुप कर दिया है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो लैंड के ऊपर ग्रो होते हैं उस सारे प्लांट्स को क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अगर मैं कोई भी क्रॉस क्वेश्चन या कुछ भी पूछूं आप लोगों को तो आपको दिमाग में होना चाहिए प्लांट्स व्हिच ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड ब्लैंक प्लांट्स। ये ऐसे प्लांट्स जो लैंड के ऊपर ग्रो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स नहीं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, राइट। जो प्लांट्स लैंड के ऊपर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। Aquatic plants, plants that grow in water are called aquatic plants. ऐसे plants जो पानी के अंदर रहते हैं उस टाइप के plants को हम क्या बोलेंगे? Aquatic plants. Clear? Now terrestrial plants. Terrestrial
plants are found in different types of terrestrial habitats such as deserts, marshes, plains, forests, grasslands and coastal regions. ये जो सारे के सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं ना, वो डिफरेंट टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे जो ग्रो होते हैं ना, सारे के सारे को टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं, राइट? बट लैंड में भी वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट होता है, कोस्टल एरियाज होता है, देन आफ्टर डेजर्ट में भी जो ग्रोथ है उसको काइंड ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ही हम बोलते हैं, राइट? ग्रासलैंड्स होते हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं लैंड के वेरिएशंस में, वो सारे के सारे प्लांट्स को बोलते तो हम लैंड पे जो ग्रोथ है उसको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ही बोलते हैं। बट वहाँ पे डिफरेंट लैंड में डिफरेंट प्लांट्स ग्रो होते हैं, बट जो लैंड पे ग्रो होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? terrestrial plants. Okay, now deserts. Deserts are areas of land that receive little or no rain. Desert एक ऐसा एरिया है जहाँ पे रेन तो होती है तो वो बहुत ही कम होती है, या तो फिर बिल्कुल भी वहाँ पे रेन होता नहीं है। I think we all know कि डेजर्ट में बहुत ही कम रेन होता है, राइट? The temperature during the day is very high. It is hot, dry, and sandy in deserts. Kids, as we all know, the temperature of desert is too much high. Even हम वहाँ पे easily survive ही नहीं कर पाते, बट वहाँ के जो पीपल्स होते हैं, वहाँ पे के जो लोग होते हैं, उन्होंने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे एडप्ट कर लिया है, बिकॉज वो उसकी पर्टिकुलर हैबिटेट है, तो उस वजह से वो इजीली वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं। बट वो लोगों को क्या है कि वो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, राइट? वहाँ का एरिया कैसा होता है? बहुत ही ड्राई होता है, बहुत ही सैंडी एरिया होता है कि हम कहीं पे भी घूमने भी अगर जा रहे हैं ना, तो हमें सैंड उड़ेगी, मतलब इतना सैंडी एरिया होता है फुल ऑफ, तो कोई भी विंड आती होगी तो कितनी खराब सिचुएशन होगी, राइट? और वो बहुत ही ड्राई प्लेस है, बिकॉज वहाँ पे या तो बहुत कम रेनफॉल होती है, तो फिर होती ही नहीं है। ड्यू टू द लो रेनफॉल, very small amount of water is available in the desert. सोचो कि रेनफॉल नहीं होती तो वहाँ पे वाटर लेवल क्या होगा? वाटर वहाँ पे बहुत ही कम होगा, राइट? तो वहाँ पे स्कैर्सिटी होती है वाटर की, वाटर बहुत ही कम मिलता है वहाँ पे। The water is present deep under the ground. वहाँ पे पानी होता है बट बहुत ही डीप पानी होता है ग्राउंड के अंदर, डीप। उन लोगों को एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वो पानी उसको मिलता है, बाकी पानी मिलता ही नहीं है डेजर्ट में। ड्यू टू द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन डेजर्ट, ओनली फ्यू प्लांट्स ग्रो देयर। ऐसे वहाँ पे स्कैर्सिटी होती है पानी की वजह से, उसी वजह से वहाँ पे पानी कम होता है, उसी वजह से वहाँ पे प्लांट्स भी बहुत ही कम होते हैं। प्लांट्स कम होते हैं वहाँ पे भी पर्टिकुलरली कोई प्लांट्स ही होता है कि ग्रोथ जिसके रूट्स बहुत ही डेप्थ तक जा पाए, ग्राउंड में से पानी को एब्जॉर्ब कर पाए, उस टाइप के प्लांट्स ही डेजर्ट में ग्रो हो सकते हैं। जिसके रूट्स बहुत लंबे नहीं होते हैं, वो वहाँ पे कोई भी प्लांट सर्वाइव कर पाएगा नहीं। The desert plants are also called xerophytes. Xerophytes have adapted themselves to obtain water from the ground and also minimize water losses from their body parts. जो desert plant होता है ना, plants जो होते हैं, we are also going to call it xerophytes. The other name of desert plants are xerophytes. Xerophytes अपने आप में एक ऐसी एडेप्टेशंस में डाल दिया है xerophytes है कि वो कम वाटर में भी इजीली सरवाइव कर पाते हैं। बहुत ही अगर कम अमाउंट में पानी होता है तो वो अपने आप नेचुरली सारे के सारे पार्ट्स को थोड़ा बट वो पानी देता है और इजीली वहां पे सरवाइव कर पाते हैं। एक वाटर जो होता है ना, वो अपने आप को लूज करता है, वो जो लूज करता है ना उसको हम क्या बोलते हैं?
हैव यू एवर नोटिस कि कोई भी प्लांट होता है उसमें पर्टिकुलरली जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर समटाइम्स वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। क्या बोलेंगे किड्स? उसको हम ट्रांसपीरेशन प्रोसेस बोलेंगे। तो जब पानी कम होता है, उसको पानी नहीं मिलता है, तो वो जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होती है वो डेजर्ट प्लांट्स कम से कम कर देते हैं, तो पानी का जो लॉस होता है वो कम से कम हो जाएगा, राइट? So these are the features which is adapted by desert plants to stay there. Clear? A cactus plant that is found in desert shows the following adaptations. वो कौन-कौन से adaptations हैं वो देखते हैं. It has succulent stem which can store large amounts of water. What is the meaning of succulent stem? उसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही succulent होती है, जिसके थ्रू वहाँ पे उसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की बिल्कुल भी नीड नहीं होती है. Having thin fleshy leaves or stems adapted to storing water. एक ऐसी fleshy टाइप की स्टेम होती है, वो ज्यादातर पानी को स्टोर करके रख सकते हैं, वो स्टेम अपने में ही स्टोर करके रखती है, जिसके बाद कभी भी उसको पानी नहीं मिलता है तो वो वाटर का यूज करके पूरे के पूरे प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उसको इजीली सप्लाई कर पाए. ये फर्स्ट एडेप्टेशन थी. नाउ सेकंड, the leaves of the cactus plant are modified into thin and sharp spines which prevent the loss of water through transpiration. Transpiration is the process by which water is lost through stomata or leaves. As I told you, transpiration एक ऐसी process है जिसमें से वो जो leaves होते हैं वो पानी को lose करते, पानी को छोड़ते हैं, right? कभी-कभी आप लोगों ने notice किया होगा leaf के ऊपर छोटे-छोटे water droplets. तो ये उसके leaves ऐसे होते हैं कि पानी कम मिलता है तब वो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस कम करते, पानी को लूज करना कम कर देते, तो इजीली अपने आप को पानी भी सप्लाई कर पाते हैं और इजीली विदाउट वाटर वो इजीली उस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव भी कर पाते हैं. क्लियर? नाउ एडेप्टेशन नंबर 3. The roots of the cactus plant grow very deep into the ground and spread out wide to absorb as much water as possible from the ground. कि as I told you कि बहुत ही डेप्थ ग्राउंड में पानी होता है, बहुत ही डेप्थ, तो कोई भी प्लांट के रूट्स होते हैं वो बहुत ही मीडियम होते हैं, वो बहुत लंबे नीचे नहीं जाते, बट कैक्टस प्लांट्स के रूट्स ऐसे होते हैं कि वो ग्राउंड में बहुत ही डेप्थ तक जाते हैं, तो वहां से उसको इजीली पानी मिल जाता है, तो वहां पे वो इजीली रह सकते हैं. तो उसके रूट्स भी कितने लंबे होते हैं कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर पाए, तो वो भी एक थर्ड वाली एडेप्टेशन हुई डेजर्ट प्लांट की. क्लियर? Palm and acacia are some examples of desert plants. Plants में particularly palm trees भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं deserts में. And acacia is also a type of a plant which are mostly found in desert. कि वो most of the time कहाँ पे found होता है? डेजर्ट में ही मिलता है, बिकॉज वो उसमें ये सारी एडेप्टेशन उन्हें अपने आप में अडॉप्ट कर ली है. क्लियर? आई होप सो यू अंडरस्टैंड. नाउ लास्ट वन, हिली रीजन्स में भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, वहां पे भी ग्रो होने में कोई प्लांट्स ही ग्रो हो सकते हैं, राइट? द टेम्परेचर इन द हिल्स वेरीज फ्रॉम कोल्ड टू एक्सट्रीमली कोल्ड. जितना हम ऊपर हाइट्स में जाते हैं, कभी आप लोगों ने नोटिस किया है वहां जितना हम ऊपर जाएंगे ना टेम्परेचर बढ़ेगा, तो माउंटेन्स कितने बड़े बड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, राइट? तो जितने बड़े माउंटेन्स होते हैं ऊपर, तो उतनी हाइट्स में ठंडी बढ़ जाती है, उसका टेम्परेचर होता है वो राइज होना स्टार्ट होता है. कभी कभी तो इतना राइज हो जाता है, कभी कभी स्नोफॉल भी हो जाता है, राइट? During winters there is snowfall in some areas. कि विंटर सीजन में कोई एरियाज में हिली रीजन्स में स्नोफॉल भी होता है. तो ऐसे बहुत सारे ट्रीज हैं जो इतनी ठंडी बेयर नहीं कर पाते, इतनी सहन नहीं कर पाते, तो हिली रीजन्स में वो प्लांट्स ग्रो नहीं होते हैं. Sometimes days can be very windy too. जितना ऊपर होगा तो वहाँ पे विंडी वाला एटमॉस्फेयर भी ज्यादातर होता होगा,
तो कोई कोई प्लांट्स को विंडी नहीं पसंद आते, वो बिल्कुल रूट से निकल के आउट हो जाता है। तो ऐसे भी प्लांट्स, वीक स्टेम वाले प्लांट्स भी बिल्कुल भी वहां पे सरवाइव कर पाएंगे नहीं। Trees that grow on the hills have adapted themselves to survive the cold and windy conditions. ऐसे प्लांट्स वहां पे सरवाइव कर पाएंगे जो विंडी एटमॉस्फेयर को अपने आप में एडप्ट कर पाएंगे, उसको बेयर कर पाएंगे, ठंडी भी बेयर करेंगे। उस टाइप के प्लांट्स ही सिर्फ और सिर्फ हिल्स पर रह पाएंगे, अदरवाइज वो हिल्स पर बिल्कुल भी सरवाइव कर पाएंगे नहीं। रूट्स भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और उसके शेप भी ऐसा होना चाहिए कि स्नो है तो अगर वो इजीली निकल जाए। पाइन, स्प्रूस, fir and cedar are examples of trees found in hilly regions. There are so many different types of plants are found in hilly regions like pine tree, spruce, fir and cedar trees. ये सारे के सारे trees, plants जो है वो normally hilly regions में ज्यादातर दिखते हैं। Trees found on hills have a conical shape. जो ट्रीज हिली रीजन्स में मिलते हैं उसका शेप कैसा होता है? कॉनिकल शेप। आप कौन खाते हो ना आइसक्रीम का, वहां पे ऐसा शेप होता है ना। तो यहाँ पे हिली रीजन्स में जो ट्रीज होते हैं उसका कौन सा शेप होता है? कॉनिकल शेप होता है। क्यों कॉनिकल शेप होता है? कि उसके ऊपर जब भी स्नो आए, स्नो गिरे तो इसका शेप ऐसा होगा कि वो स्नो थोड़ी देर के बाद वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी हम कहीं पे भी स्लीपरी एरिया होता है तो क्या होता है, वहां से सब कुछ निकल जाता है, स्लीप हो जाता है, राइट। तो बिल्कुल कॉनिकल शेप में ऐसे होता है कि स्लीप होके वो नीचे गिर जाता है ताकि कोई भी प्लांट को ज्यादातर नुकसान ना। इस वजह से जो कोई भी प्लांट्स माउंटेन पे ग्रो होते हैं उसके शेप कौन सा होता है? कॉनिकल शेप। You have learned in previous classes that houses prevent in the hills have sloping roofs. Do you remember why? जो स्लोपिंग एरिया में हाउसेज होते हैं, उस स्लोपिंग एरिया में हाउसेज होते हैं उसके रूफ भी एकदम स्लोपिंग रूफ होते हैं, राइट। तो क्यों स्लोपिंग रूफ होते हैं? हम बहुत हाउसेज और ड्रॉ कर देते हैं, हम उसका हाउस ऐसा करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रीजन ओनली कि कोई भी होता है स्नो, रेन, कुछ भी तो इजीली ऊपर से वो स्लीप होके गिर जाए। A pine tree that is found on the hills shows the following adaptations. कौन-कौन से adaptations हैं वो हम देखते हैं। Pine trees have a conical shape. Pine tree का shape होता है वो conical shape होता है। Due to this shape, water and snow easily slides down the leaves and does not settle on it. कभी भी उसके ऊपर कोई भी water, snow कुछ भी उसके ऊपर गिरता है तो वो स्लाइड जैसा शेप होता है, उस वजह से उसमें कुछ भी स्टक नहीं हो जाता है, वो इजीली निकल जाता है। नाउ सेकंड एडप्टेशन, द लीव्स ऑफ द पाइन ट्री आर needle shaped, they are tough and coated with wax, thus they do not get damaged by extreme cold. पाइन ट्री के लीव्स में नीडल जितना शार्प होता है और उसकी कोटिंग होती है वो वैक्सी कोटिंग होती है। अगर वहां पे स्नो, वाटर कुछ भी स्टक हो जाता है बट उसी वजह से उसको कोई भी डैमेज होता नहीं। हम कितनी भी ठंड में होते, इफ वी आर वेयरिंग स्वेटर देन वी आर फीलिंग सेफ, राइट। तो उसके ऊपर एक कोटिंग ही ऐसी होती है कोई भी चीज इसको डैमेज कर सकेगी नहीं। क्लियर? नाउ थर्ड, the leaves hang downwards to reduce water loss by transpiration. उसके ट्रीज के लीव्स जो होते हैं ना वो डाउनवर्ड्स हैंग हुए होते हैं ताकि वहां पे जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होती है ना वो वाटर कम से कम लॉस करे, तो उस वजह से भी उसको बेनिफिट मिलेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट, the roots grow deep into the soil so that the trees can withstand against strong winds that blow on the mountains. As I told you कि वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही विंडी होता है, जोरदार की वहाँ पे विंड आती है, बट उसके रूट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं और इतने डेप्थ तक जाते हैं कि विंडी एटमॉस्फेयर भी उसको
नॉर्मली ब्रेक करना ऐसा कुछ भी होता नहीं है। Coniferous trees do not shed their leaves. They are called evergreen trees as they remain green throughout the year. Coniferous trees एक ऐसे trees है जिसको हम evergreen trees भी बोल सकते हैं। तो evergreen trees जो होते हैं उसको हम वो throughout the year उसके leaves कभी भी shade नहीं होते, उसके leaves कभी भी खरते नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? evergreen plants भी, right? So kids, here I completed an explanation of these three topics. In next session, I am going to introduce you other few topics like marshes, plains, grasslands, coastal regions, forest, aquatic plants, floating plants, fixed plants, underwater plants. ये सारी की सारी चीजें मैं आपको explain करूंगी but in the next session. Okay, so here I completed my session number 2. Now kids, in next session I am going to introduce you this and I have shared a PDF with you. मैंने आपके साथ PDF share किया ना? Please do it by your own self. Don't take anyone's help. बहुत ही easy, अगर ये session आपने समझा है तो बिल्कुल आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। Okay kids, so till next session kids, bye.